हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आज जानेंगे जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। सो गेटवे ऑफ टैली से हम सबसे पहले प्रेस करेंगे DAL। जी हाँ, हमें प्रेस करना है DAL यानी दाल, और दाल प्रेस करते ही हम आ जाएंगे नेम ऑफ लेजर में और यहाँ पे सर्च करेंगे IGST लिखकर। जी हाँ, IGST लिखकर जैसे सर्च करते हैं तो IGST के लेजर में आ जाते हैं। Alt F2 प्रेस करके हम अप्रैल टू जून डेट सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं अप्रैल टू जून सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने जीएसटी के एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास कर दिया है, सो मैं इसे हाइड कर दूंगा Ctrl+R प्रेस करके। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री है जो कि मैंने ऑलरेडी पास कर दिया। सो मैं उसे Ctrl+R प्रेस करके हाइड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दोबारा दिखा पाऊँ किस तरह से हम जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हम Ctrl+R प्रेस करके हाइड कर देते हैं तो उसे वापस अनहाइड कर सकते हैं Ctrl+U प्रेस करके। जी हाँ, Ctrl+U प्रेस करके आप उसे वापस अनहाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं IGST इनपुट्स 42,276.89 दिख रहे हैं जो कि GSTR 2B में दिख रहे थे, और जब GSTR 3B हम फाइल कर रहे थे तो उस वक्त जो हमारे पास टोटल इनपुट्स दिखा रहे थे IGST के या फिर किसी भी CGST या SGST के, सारे राउंड ऑफ में दिखा रहे थे। तो मैं इसे यहाँ से राउंड ऑफ कर दूंगा यानी 42,277 कर दूंगा जो कि हमें GSTR 3B में दिख रहे थे। सो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा Alt A प्रेस करके मैं लेजर में पहुँच जाऊँगा, एक ब्लैंक लेजर में, और यहाँ पर F2 प्रेस करके जो कि इस फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट डेट है 30 जून, तो मैं 30 जून यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लूँगा F2 प्रेस करके। जी हाँ, उसके बाद डेबिट करूँगा IGST को 0.11 से, सो डैट हमारा जो टोटल इनपुट्स है वो 42,277 हो जाए। 0.11 से मैंने IGST इनपुट्स को डेबिट किया और राउंड ऑफ को मैंने क्रेडिट किया 0.11 से। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके राउंड ऑफ के बारे में दिखा दे रहा हूँ कि राउंड ऑफ को मैंने जस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। सो मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सो मैं वापस बैक करके इस ट्रांजेक्शन का एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 0.11 से मैंने IGST को डेबिट किया और राउंड ऑफ को मैंने 0.11 से क्रेडिट किया, और नरेशन में मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ कि मैंने ये एंट्री किस लिए पास किया है। मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है IGST इनपुट्स को GST पोर्टल से। सो उसी बात को मैं यहाँ नरेशन में मेंशन कर दे रहा हूँ, राउंड ऑफ IGST इनपुट्स फ्रॉम GST पोर्टल, और उसके बाद Ctrl+A प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं या फिर एंटर प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो एंट्री पास करूँगा वो करूँगा IGST आउटवर्ड्स का। जी, आपको याद है 160 रुपये IGST आउटवर्ड्स में दिख रहे थे जो कि हमने RCM परचेज़ किए थे। किसी RCM कैटेगरी के डीलर से मैंने कोई परचेज़ किया था, तो इसीलिए वो आउटवर्ड्स में 160 रुपया दिख रहे थे। सो मैं यहाँ पर आउटवर्ड्स में भी 160 रुपया दिखाऊँगा, यानी क्रेडिट साइड 160 रुपया दिखने चाहिए। सो मैं यहाँ पर 160 रुपया का एंट्री करूँगा। सो Alt A प्रेस करके मैंने ब्लैंक लेजर ओपन कर लिया और यहाँ पे डेबिट करूँगा ड्राइंग को। जी हाँ, हम ड्राइंग यानी कैपिटल को मैं डेबिट करूँगा 160 रुपया से और IGST को क्रेडिट करूँगा 160 रुपया से। मैं वापस बैक करके ड्राइंग के डिटेल्स को दिखा दे रहा हूँ। ओपन करके कंट्रोल एंटर प्रेस करके हम ड्राइंग के डिटेल्स को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ड्राइंग को हमने डाला कैपिटल अकाउंट के अंदर, और आप बैक प्रेस करके वापस आ जा रहा हूँ। जैसे कि ये IGST आउटवर्ड्स को मैंने क्रेडिट किया 160 रुपये से, तो अल्टीमेटली हमारा कैपिटल कम होगा इससे। और मैं नरेशन में मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये जो मैंने एंट्री पास किया वो किस लिए पास किया है। ये RCM परचेज़ किया था मैंने किसी से और वो RCM कैटेगरी का था, सो इसीलिए हमें इसकी पेमेंट खुद ही करने होंगे, तो इससे ओवरऑल हमारा कैपिटल कम होगा, इसीलिए मैंने ड्राइंग को डेबिट किया है। और मैं नरेशन में मेंशन कर दे रहा हूँ IGST आउटवर्ड्स अंडर RCM। ये IGST आउटवर्ड्स है जो कि RCM कैटेगरी के हैं, और एंटर प्रेस करके हम सेव कर सकते हैं या फिर Ctrl+A प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। सेव कर देने के बाद आप देख सकते हैं टोटल IGST आउटवर्ड्स में 160 रुपया दिख रहे हैं और टोटल इनपुट्स IGST के 42,277 दिख रहे हैं। और ये जो सिलेक्टेड जनरल वॉचर है, यहीं से हम Alt A प्रेस करेंगे। Alt A प्रेस करके एक ब्लैंक जनरल वॉचर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे जितने भी हमारे पास आउटवर्ड्स है। हमारे पास जितने भी आउटवर्ड्स होते हैं IGST, CGST, SGST, उन सबको डेबिट करते हैं, और जितने भी इनपुट्स होते हैं उन सबको हम क्रेडिट करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम GST पोर्टल में चलते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने आउटवर्ड्स हैं। सो मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ या फिर ओपन करने जा रहा हूँ GST पोर्टल को। जैसे कि मेरा GST पोर्टल ऑलरेडी ओपन है, सो मैं यहाँ से बैक करके
जी हाँ, मैं यहाँ से बैक करने जा रहा हूँ, स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा और बैक करता हूँ। जी हाँ, बैक करने के बाद और यहाँ पे मैं क्वार्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट, क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर ओपन है। सो फर्स्ट क्वार्टर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी अप्रैल से जून, और सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा और GSTR1 को व्यू करूँगा। GSTR1 को व्यू करते ही आप देख सकते हैं ये सारे GSTR1 में मैंने जो भी फाइल किए थे वो सारी चीज़ें दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट वाले मैं कोई भी GST या IGST कोई एक्सपोर्ट वाले इनवॉइस में नहीं होंगे, और B2C अदर्स में थे सारे मेरे CGST और SGST। जी हाँ, देख सकते हैं मैंने सिर्फ CGST और SGST आउटवर्ड्स में डाले थे 42,888.58। सो ये राउंड ऑफ होके हमारे 3B में दिख रहे थे 42,889। सो वही फिगर को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे CGST को 42,889 से, और जो राउंड ऑफ हो रहा है उसका एक राउंड ऑफ का एंट्री भी पास कर देंगे। आई होप आप पास कर लोगे। मैं सिर्फ डायरेक्टली CGST 42,889 से डेबिट कर रहा हूँ और SGST को भी 42,889 से डेबिट कर रहा हूँ। राउंड ऑफ का एंट्री आप पास कर लेना, जैसे भी IGST के लिए राउंड ऑफ का एंट्री पास किया तो उसी तरह से CGST के लिए भी राउंड ऑफ का एंट्री पास कर लेना है। और क्रेडिट करेंगे जो भी हमारे पास इनपुट्स है। जी हाँ, CGST आउटपुट्स को हम CGST इनपुट से, जी हाँ, CGST इनपुट से हम क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे CGST, और CGST इनपुट से हमारे पास, जी हाँ, CGST इनपुट से हमारे पास 42,000। जी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कितने इनपुट्स है। सो वापस GST पोर्टल में आ गया हूँ और यहाँ से बैक करके एक बार GST इनपुट्स को भी चेक कर लेता हूँ, सो डैट कंफर्म हो जाऊँ कि कितने इनपुट्स है। मैं अगेन बैक करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं अगेन बैक कर रहा हूँ और यहाँ से क्वार्टर को मैं सेलेक्ट करूँगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही होंगे, सिर्फ क्वार्टर को मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च में क्लिक कर लेता हूँ। सर्च में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारे फर्स्ट क्वार्टर के ओपन हो गए हैं, और मैं यहाँ GSTR2B को क्लिक करूँगा व्यू करने के लिए, और व्यू को मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे IGST, CGST और SGST। जी IGST 42,277 होंगे, क्योंकि 42,116.89 ये हमारे अदर ITC में है, और 160 रुपये जो है वो RCM का है, और टोटल ये राउंड ऑफ होके 42,277 होंगे। और CGST 20,938.67 है, 20,939 हो जाएंगे, और SGST भी 20,939 हो जाएंगे। यानी हमें टोटल इनपुट्स में 20,939 CGST और 20,939 SGST करने हैं, और IGST 42,277 करने हैं। तो चलिए इनपुट्स को हम डाल देते हैं 20,939 CGST से। सो CGST इनपुट्स होंगे 20,939, और उसके बाद SGST इनपुट्स भी डाल देते हैं। SGST इनपुट्स भी होंगे 20,939। उसके बाद IGST इनपुट्स भी मैं यहाँ पे सेट ऑफ करूँगा, और IGST इनपुट्स है 42,277। सो IGST इनपुट्स भी मैंने डाल दिए 42,277। उसके बाद राउंड ऑफ में 1623 दिखा रहे हैं। एक्चुअली में हमारा जो टोटल आउटवर्ड्स है CGST और SGST, उससे 1623 रुपया कम पड़ जा रहे हमने जितने भी क्रेडिट साइड में CGST, SGST और IGST इनपुट्स डाले। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल जितने भी CGST आउटवर्ड्स है 42,889, उसे पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दूँगा। जी हाँ, CGST पहले सेट ऑफ होते हैं, और CGST से ही पहले IGST अगर आउटवर्ड्स होते तो उसको पहले सेट ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 42,889 CGST को पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दूँगा, लेकिन SGST को मैं बैलेंसिंग फिगर से मैनेज करके सेट ऑफ करूँगा। यानी 42,889 जो है इससे हम मैनेज कर देंगे। कैलकुलेटर मैं ऑन कर ले रहा हूँ। 42,889 को मैं मैनेज कर दूँगा 1623। जी मैं मैनेज कर ले रहा हूँ एक बार। जी 1623 मैनेज करने के बाद 41,266 आ रहे हैं, यानी 41,266 सिर्फ इतना ही SGST आउटवर्ड्स सेटअप हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स इतने नहीं हैं कि मैं पूरे के पूरे आउटवर्ड्स को सेटअप कर पाऊँ। यानी ये 1623 रुपया जो है हमें पेमेंट करने होंगे GST का, और ये पेमेंट जो है मैं आज का दिन करूँगा। जैसे कि आज 22 जुलाई है, तो मैं 22 तारीख का दिन, जिस दिन मैं GSTR3B फाइल कर रहा हूँ, उस दिन का पेमेंट दिखाऊँगा। और ये जो मेरा क्वार्टर का एंड डेट है 30 जून जो है हमारा फर्स्ट क्वार्टर का एंड डेट है, यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसे सेव कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री पास मैंने कर दिया,
सारे एंट्रीज़ हो गए। मैं नरेशन लिख के यहाँ पे सेव करने जा रहा हूँ। और 30 जून में मैं यहाँ पर नरेशन 30 जून का ये वॉचर है, यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री होंगे। और ये जो 1623 रुपया पेमेंट है और इसके अलावा 160 रुपया पेमेंट है, उसे हम अलग से पास करके दिखाएंगे। सो मैं एडजस्टमेंट एंट्री के बाद हम जीएसटी पेमेंट का एंट्री दिखाते हैं। सो जीएसटी पेमेंट में कितना पेमेंट दिखाएंगे। एसजीएसटी को मैंने 1623 रुपया से कम एडजस्ट कर पाया, तो एसजीएसटी 1623 और आईजीएसटी 160 रुपया होंगे, जो कि आरसीएम कैटेगरी के एक परचेज थे और हमारे आउटवर्ड्स में दिख रहे थे। सो मैं यहाँ पे ऑल टैब प्रेस करूँगा इसी जनरल वॉचर को सेलेक्ट करते हुए, जो कि ड्राइंग जनरल वॉचर सेलेक्टेड है। यहाँ से ऑल टैब प्रेस करते ही आप एक ब्लैंक जनरल वॉचर को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद F2 प्रेस करके हम यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम पेमेंट 22 जुलाई को कर रहे हैं, सो 22 जुलाई मैंने डेट डाल दिया। ये जनरल वॉचर ओपन है, सो मैं F5 प्रेस करके पेमेंट वॉचर में आ जाऊँगा, या फिर आप राइट साइड में देख सकते हैं पेमेंट वॉचर का की दिया हुआ है। सो मैंने F5 प्रेस किया और पेमेंट वॉचर में आ गए। और यहाँ पर मैं एक बार Ctrl+H प्रेस करूँगा। Ctrl+H प्रेस करके मैं इसे चेंज मूड कर दूँगा, यानी सिंगल एंट्री में आ जाएंगे। सो मैं Ctrl+H मैंने प्रेस किया, ये डबल एंट्री में था, मैंने सिंगल एंट्री में से ले आया। और यहाँ पे मैं जिस बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। हमारे केस में ये बैंक है, इस बैंक से मैंने पेमेंट किया था, सो इस बैंक को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने पेमेंट एसजीएसटी और आईजीएसटी का पेमेंट किया था। एसजीएसटी हमने 1623 रुपया पेमेंट किया, जी हाँ, एसजीएसटी 1623 और आईजीएसटी 160 रुपया। सो आईजीएसटी भी मैं 160 रुपये यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद एंटर करके आप इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे। कितना सिंपल है बताइए जी। एंटर प्रेस किया मैंने और यहाँ से इंफॉर्मेशन को सेव कर ले रहा हूँ। यहाँ आप नरेशन लिख देंगे कि ये जीएसटी का फाइनल पेमेंट है फर्स्ट क्वार्टर का। अपने हिसाब से आप नरेशन कुछ भी लिख दें जो कि आपको समझ में आ जाए। अगर कभी आप इसे ओपन करें तो ये किस चीज़ का एंट्री है वो देख के समझ में आ जाए। सो मैंने लिख दिया जीएसटी पेमेंट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, और लिख के आप यहाँ पे Ctrl+A या फिर एंटर प्रेस करके सेव कर सकते हैं।